मुझे एक बात सदैव स्मरण में मेरे बनी रहती है। मेरे महाराज ने मुझे एक दिन बात कही थी, लाला जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। क्यों? क्योंकि छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बरगद का वृक्ष छिपा हुआ रहता है। न जाने कब वो अंकुरित हो जाए और विशाल रूप धारण कर ले। उसी प्रकार कौन सा मनुष्य कब किस स्थान पर पहुंच जाए कोई जानने वाला नहीं है। बड़ा कौन? जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए वो बड़ा आदमी है। छोटा पहुंच के बड़ा बन जाए। दोनों परस्पर एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। राम जी चारों भाई, तीनों भाइयों के साथ अपने ससुर जी को प्रणाम करते हैं। यहां एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब राम जी प्रणाम कर लिए ना, जनक जी ने आशीर्वाद दे दिया, तब जनक जी महाराज ने राम जी से कहा, राम जी समाज की दृष्टि में आप मेरे दामाद हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन आज मैं अपने दामाद से बात नहीं कर रहा हूं। राम जी, आज जनक अपने भगवान के सामने खड़ा है और मैं अपने भगवान से बात करना चाहता हूं। राम जी बोले, बोलिए। जनक जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे नाथ? मैं अपने दामाद से नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने भगवान से मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, यदि भगवान मान के मांग रहे तो जरूर दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। जनक जी कहते, प्रभु मैं बारंबार आपसे केवल यही मांगता हूं नाथ, एक आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। इस जनक का मन आज के बाद आपके चरणों को छोड़कर प्रभु कहीं न भटके, मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात को लेकर मिथिला से वापस श्री धाम अयोध्या पहुंचे। बाराती अपने अपने घर गए। रात्रि में आपसे निवेदन करूं, माताओं से, रानियों से दशरथ जी महाराज जैसे भांट बिरदावली गाते हैं ना, प्रशंसा करते हैं, वैसे जनक जी की प्रशंसा करते हैं। कथा कहती है, कहीं भी जाकर आइए ना तो वहां की केवल प्रशंसा करिए, बुराई मत करिए। कमी कहां नहीं है, हो अपने घर में कमी नहीं है क्या? जनक जी की खूब प्रशंसा करते हैं और रानियों से कहते हैं कि देखो बहु लरिकनी, बहुएं अभी लरिका हैं, पर घर से आए राखे हो नयना पलक के नाई। महाराज कहते हैं कि बहुएं लरिका हैं। देखिए, पलकों में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है, क्या है, कुछ तो नहीं है, लेकिन पलकें अपने काम में 24 घंटे तत्पर रहती हैं। आंख की तरफ कुछ भी बढ़े ना, पलकें तुरंत मूंद कर आंखों को बचा लेती हैं। आप इसका अनुभव करिएगा। कुछ भी आने को हो, हम लोग छोटे थे ना तो एक खेल खेलते थे, कहते थे डरना मत, डरना मत, हाँ डरिएगा मत। चेहरे पर ऐसे ताली बजाते, सामने ऐसे करता था, डर गया डर गया डर गया डर गया। क्यों? ये आंखें 24 घंटे तत्पर रहती हैं, पलकें आंखों की रक्षा के लिए। उसी प्रकार चक्रवर्ती जी कहते हैं रानियों से कि जैसे ये पलकें आंखों की रक्षा करती है ना, एक बहुएं लड़का है, आप इनकी माँ है, आज के बाद आप ही माँ है, आप भी इन बहुओं की उसी प्रकार रक्षा करिएगा। कितनी अद्भुत बात। आजकल समाज की सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण जानते हैं क्या है? अपनी बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए अबोध हो रहती है। आपन जो बेटी है वो कितनी भी बड़ी हो जाए अबोध है अभी महाराज। और जो बहू घर में आई है, तुम्हारी मां ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है। ये सबसे मूल समस्या है आज के समाज में। क्यों? हम बहू को
आने के साथ ही बुद्धिमान मान लेते हैं और अपनी बेटी को जीवन भर उसको अबोध ही मान के रखते हैं। हमारे महाराज श्री कहा करते, लाला हंसी आती है सोचकर, हर सास ये चाहती तो है कि हमारा दामाद हमारी बेटी की हर बात माने। सास क्या चाहती है कि हमारा जो दामाद है हमारी बेटी की हर बात माने, लेकिन कोई ये नहीं चाहती कि हमारा बेटो भी अपनी बहू की हर बात माने। अरे वो भी तो किसी की बेटी है। ये समस्या का मूल कारण है माई बाप। बहुओं को लाड़ लड़ाइए, खिलौना है वो, लाड़ लड़ाइए। रात्रि बीती है, प्रातः काल शुभ मुहूर्त देखकर कल कंकन छुड़ाया गया है। आपसे कथा के बीच में मैंने निवेदन किया था 6 दिन रुकने के बाद विश्वामित्र जी विदा लेकर श्री चक्रवर्ती जी से बक्सर की ओर बढ़े हैं। अब यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनीज सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद ते जन। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये बाल कांड की कथा क्यों गाई, तो एक कारण बताया, निज गिरा पावन करण कारण। गिरा यानी जिह्वा, मैं अपनी जिह्वा को पवित्र करना चाहता था, इसलिए मैंने भगवान की इस बाल कांड की कथा को गाया। नहीं तो भगवान की कथा तो समुद्र है, अपार। समुद्र को पार किया जा सकता है क्या? है? जिस प्रकार समुद्र अपार है, अथाह है, उसी प्रकार भगवान का चरित्र अपार है। 5 मिनट, भैया को पटना निकलना है। अपार है। कौन कवि है जो गाकर पार कर जाएगा? कहते हैं भगवान के विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत से पूर्व चूड़ाकरण, चूड़ाकरण से पूर्व नामकरण, नामकरण से पूर्व जन्म, ये जितने संस्कार भय, इन संस्कारों की कथाओं को बाल कांड में जो भी सुनेगा गाएगा, क्या होगा? वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। श्री सीताराम जी के कृपा प्रसाद से उस जीव को जीवन में सर्वकाल केवल और केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। ये बाल कांड की फलश्रुति है। सुख कहां है? सुख कहां है? तो सुख केवल सुख के धाम के पास है। और समझिएगा, हम लोग तो कथा गाते रहते हैं, जिसका मन कथा में रहता है, कथा सुनने में लगता है, वो विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहता है। और जो कथा से बाहर है वो जहां मिलेगा बेचैन मिलेगा, हमेशा बेचैन मिलेगा।
एक एकदम नवीन पद है,